मैं अक्सर बदलाव शर्मा सर का ही है। अभी कुछ समय पहले 5G आ गया, आया कि नहीं आया कहीं पे? और अक्सर बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं चेंज, बदलाव, ये सब बड़ा पसंद करता हूँ। 5G आया है, टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन हुई है और मुझे लगता है कि अक्सर से लगता है कि जब मैं पहली बात करता था ना कि 2-4-5 लाख की ठीक था, असल में चुटू जी भी समझ गए गरीबी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आता है, खत्म हो जाता है, उड़ा के खत्म हो जाता है। मैं चाहता हूं कि उड़ाता जाऊं और जितना उड़ा उसके बाद भी पता ना चले कि किस अकाउंट में कितना है। एक सीए से मन बढ़ गया। अब चाहता हूं कि हर बैंक के खाता के लिए एक सीए हो। आप भी चाहते हैं? हेलो, चाहते हैं? तो बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और बदलाव के लिए इसलिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि जिंदगी में एक चीज नहीं बदलता कि समय बदलता है। हेलो, जिंदगी में एक चीज नहीं बदलता कि समय बदलता है और इस समय बदलती दुनिया में हम हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा बचपना अक्सर से रह जाए, जबकि संभव नहीं है। हम चाहते हैं मेरी जवानी अक्सर से रह जाए, जो कि संभव नहीं है। एक गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है लेकिन गरीबी को छोड़ने को तैयार नहीं है, जो कि संभव नहीं है। एक अंधे व्यक्ति की आंख की ऑपरेशन की जा रही थी और आंख के ऑपरेशन से पहले उसको पूछा गया कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? बोलता डर लग रहा है। बोला भाई साहब आंख से दिखता नहीं है और उसी आंख का ऑपरेशन होगा, डर किस चीज का? बोल रहा सोच रहा हूं कि अंधेरे वाली दुनिया ना गायब हो जाए। तो कई बार तो डर है ना, डर, हम कंफर्ट चीज में रहते हैं, किसी चीज को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। और मैं आपको अक्सर कहना चाहता हूं कि हम साइकिल और मोटरसाइकिल इसीलिए चला पाते हैं क्योंकि वो हर सेकंड स्थान छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आज आप किसी भी जगह पर है, किसी भी पोजीशन पर है, किसी भी मानसिकता में है, अगले ही सेकंड आपकी अपडेट माइंड सेटिंग होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर हर 3 महीने में बदल जाता है। क्या आपका सॉफ्टवेयर बदलने को तैयार है? मोबाइल का सॉफ्टवेयर हर 3 महीने में बदलता है। आपकी एटीट्यूड, आपकी हैबिट, आपका नॉलेज, आपका एसोसिएशन ऑलवेज अपग्रेड होते जाना चाहिए। मोबाइल 1G से 5G की ओर चला गया, इनकम और एटीट्यूड भी तो होना चाहिए 10G का। तैयार है? और पता नहीं क्यों बड़ा महसूस मैं कर रहा हूं क्योंकि ना फरवरी का मंथ है, 2023 में है और फरवरी में हर महीना आपने बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। महीना छोटा होता है सर, लेकिन बिजनेस बड़ा होता है। महीना छोटा होता है लेकिन बिजनेस बड़ा होता है। मोहब्बत का मंथ है, ये सर नो, कुछ लोग जितने लोग सब मुस्कुरा रहे हैं। ऑल्टो में यही प्लस पॉइंट है, 70% से ज्यादा यूथ यहीं पर है कि नहीं? तो बहुत कुछ खास होने वाला। अरविंद सर ने बहुत अच्छी से बात बताई आपको। मैं थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर बात करेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे। आज इसमें आपको पता भी होगा कि बहुत ही शानदार सेशन 12 तारीख को रायपुर में भी होने वाला है, जिसमें भी बहुत सारी बातें होंगी और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड ऑलवेज रहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि सृष्टि है आपके लिए अक्सर अपॉर्चुनिटीज, मौका की दरवाजा खोलते रहती है। मैं बड़ा गॉड लवर हूं और गॉड बिलीवर भी हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब हम बंदर से इंसान बने, आज तो भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है बंदर को यज्ञ किया होगा, पूजा किया होगा, अगरबत्ती दिखाया होगा? उसने कुछ नहीं किया होगा, फिर भी भगवान ने उसको इंसान बना दिया। यानी कि प्रकृति ग्रोथ चाहती है, प्रकृति बाय नेचर ग्रोथ मेंटालिटी में काम करती है। हम बस अपने आप को पॉजिटिव रखें और प्रकृति के साथ अगर बहते जाएं तो हम उस ग्रोथ का पार्ट बन सकते हैं। और मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ खास होने वाला है, कुछ जबरदस्त होने वाला है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, आज भले कार से आए होंगे, बस से आए होंगे, ट्रेन से आए होंगे, मैं पता नहीं अक्सर से बोलता हूँ ऐसी सेमिनार होगी कि लोग अपने अपने मर्सिडीज, BMW, OD से आए होंगे और बहुत सारे लोग तो अपने अपने चॉपर से भी आए होंगे। कितने लोग चॉपर से आएंगे बताओ तो? जो लोग विश्वास कर पा रहा है ना वो याद उठा पाएगा। कौन लोग चॉपर से आएंगे बताओ? हाय हाय। एक सेमिनार के लिए होगा, वीडियोग्राफर सारे के सारे कैमरा वाले होंगे और आपका चॉपर और मर्सिडीज के लिए बाहर मीडिया लगोगी। ऐसा भी पॉसिबल है। सपने उन्हीं की पूरे होते हैं तो सपने देखते हैं और ये सपने इसलिए पूरे हो पा रहे हैं क्योंकि ऑल्टो से हमारे साथ। मार्केट में लोग इनकम लेते हैं, कुछ लोग
इनकम लेते हैं जरूरत पूरी करने वाले, और हम और आप इनकम लेते हैं सपने पूरे करने वाले। हेलो, ऑल्टोस सपने पूरे करने वाली इनकम लेती है, और ये पॉसिबल होता है ऑल्टोस के प्रोडक्ट की वजह से। अरविंद सर बहुत अच्छी तरह से बता रहे थे, आज दुनिया में सबसे बड़ी जो समस्या है, एक है बेरोजगारी और एक है बीमारी। आदमी बाहर पर रोजगार करता है और बीमारी में खर्च करके चला जाता है दुनिया में। लेकिन हम यहाँ पर आपको स्वस्थ रहना सिखा रहे हैं, और स्वस्थ रहते रहते हम आपको समृद्ध होने के बारे में भी बता रहे हैं, और ये पॉसिबल है ऑल्टोस के प्रोडक्ट की वजह से। क्योंकि दुनिया में आप देखेंगे अभी जितने भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बिल्डिंग है, किसके, या तो हॉस्पिटल के या तो स्कूल के, और हॉस्पिटल और स्कूल के बावजूद भी हॉस्पिटल से निकलने वाला व्यक्ति मेडिसिन के साथ निकलता है, टेस्ट के साथ निकलता है, स्वास्थ्य के साथ नहीं निकलता है। और स्कूल से निकलने के बाद भी 70% लोग डिग्री के साथ निकलता, बेरोजगारी के साथ निकलता है, समृद्धि के साथ नहीं निकलता। लेकिन ऑल्टोस की सेमिनार में जो लगातार आता है ना, वो समृद्धि सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट अगर कोई है तो ऑल्टोस की सेमिनार का इंस्टीट्यूट है। जो व्यक्ति 2 साल 3 साल 4 साल आते रहते हैं, धीरे धीरे चैंपियन मैनेजर एग्जीक्यूटिव होते बाइक साइकिल से आते कार की तरफ पहुंच जाते हैं, पता भी नहीं चलता। मीटिंग सेमिनार आते कब ग्रोथ हो जाता है। 10 साल पहले मैं साइकिल से आता था, 9 साल पहले फिर मैं मोटरसाइकिल से आता था, 8 साल पहले मैं फिर एक वेरिटो कार से आने लगा, फिर 7 साल पहले 6 साल पहले मैं एक्सयूवी से आने लगा, फिर 4-5 साल पहले मैं मर्सिडीज से आने लगा। मुझे लग रहा और कुछ 2-4 साल के बाद फिर चौपा से भी शुरू हो चुका। क्या बदल रही है? ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसी मेरी ऐसा कहानी जिसकी बदल रही है? जो देखो बहुत सारे लोग, अरे सभी लोग सभी लोग जो कोमल जी भी शुरू ऑल्टो से आए थे, याद है सर? 5वां नंबर तो गियर ही नहीं होता था, वो 5G नहीं था, तो 4G और 3G तक था। अभी ओडी 7 नंबर का आया, 8 नंबर के, हाँ? फिर डिजायर आया, डिजायर पूरा नहीं हुआ, फिर उसके ऊपर गए, फिर ओडी आ गया, अब वो भी हो गया, अब चॉपर से वो काम नहीं चलेगा। सबके साथ हो रहा। चुनू जी शुरू कौन सी गाड़ी में आए थे आप? मोटरसाइकिल में, फिर हाँ डिजायर था, डिजायर से डिजायर पूरा नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे बदल रहा। सबके साथ ऐसा होता है। और देखो पीछे एक लड़की बैठी है, पतली दुबली लड़की। आप क्या चीज से आते थे शुरू में? और कौन बीच में लड़की बैठा है? आपके पीछे फिर 3-4-5 लड़के ही है, आगे के लड़के पहले साइकिल से आते थे, फिर स्कूटी हो गया, फिर कार भी आ गया, बाकी जो घोड़े तो बेकार हो गए। ऐसे ही आपके साथ भी होगा, ऐसे ही आपके साथ में भी होगा। ये देखो सविता जी अपने हस्बैंड को नौकरी छोड़वा करके लेकर आ गए। तो ये सब कुछ होगा आपके साथ में, और ये हुआ है ऑल्टोस की सेमिनार, ऑल्टोस की संगत, ऑल्टोस के प्रोडक्ट की वजह से। तो हम इस प्रोडक्ट के बारे में हमने बात किया। अरविंद सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। ऑल्टोस की प्रोडक्ट मैजिकल प्रोडक्ट है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जो आयुर्वेद प्रोडक्ट देती है। जरूरत है उस प्रोडक्ट के पीछे का इंटेंशन क्या है, जरूरत है उस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे की जो लगन है, कोशिश है। मार्केट में प्रोडक्ट बहुत सारे के हैं, लेकिन जो कहते हैं ना किसी प्रोडक्ट को बनाने के इंटेंशन और जो कंपनी की लेबोरेटरीज है, हमारी कंपनी की जो R&Ds है वर्ल्ड क्लास R&Ds है। अश्वगंधा बनाना कोई बड़ी काम नहीं है, एलोवेरा बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, नोनी बना देना कोई बड़ा काम नहीं है, सिंगल हर्ब्स के प्रोडक्ट को बना देना कोई बड़ी काम नहीं है। लेकिन 23 जड़ी बूटी को लेकर के, 9 जड़ी बूटी को लेकर के, किसके साथ क्या डालने से क्या काम करेगा, कितनी मात्रा में क्या डालने से किसके ऊपर क्या काम करेगा, ये एक बड़ा R&Ds के माध्यम से भी हो पाता है। और यही एक स्पेसिफिक चीज है जो ऑल्टोस को सुपर बना देता है, इसकी क्वालिटी को, प्रोडक्ट की क्वालिटी। सेकंड चीज है कि हमारी 95% प्रोडक्ट हमारी R&Ds के हैं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग से। तो हमारी जो रेट की कंट्रोल है, क्वालिटी की कंट्रोल हमारे पास में रहती है। उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट्स के पास में हमारी एक्सपर्टाइज है। बाहर में क्या होता है, बहुत सारी कंपनी के जो प्रोडक्ट के एक्सपर्ट हैं वो सैलरी बेस्ड होते हैं। अब सैलरी बेस्ड आदमी को कितना भी काम करा लो, उसकी क्रिएटिविटीज या डिसीजन पावर लिमिटेड होती है, यस और नो? लेकिन जब आपका बंदा मैन्युफैक्चर की जो एक्सपर्टीज है वो खुद ऑनर ही हो, तो क्या उसकी क्रिएटिविटी और डिसीजन पावर पे किसी और का कोई कंट्रोल होगा? नो। हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि जो हमारे एक्सपर्टीज
है वो खुद ऑनर है, वो सैलरी पर्सन नहीं है। बहुत सारी कंपनियां कंपनी तो खोलती है, सीईओ सैलरी में लेकर आती है। अब 20 लाख वाला सीईओ कैसे 20 लाख का चेक बांटने की हिम्मत रख सकता है? हेलो, यस। बट हमारे सीईओ हमारे खुद कंपनी के ऑनर है, जो कि करोड़ों रुपए बांटने की भी हिम्मत रखते हैं। पॉइंट समझ पा रहे हैं? yes. 20 लाख रुपए सालाना कमाने वाला सीईओ 20 लाख रुपए महीना बांटने का प्लान बना कैसे सकता है? लेकिन हमारी कंपनी की एक्सपर्टीज यही है कि हमारे सीईओ भी हमारे कंपनी के ऑनर हैं, हमारे मैन्युफैक्चर एक्सपर्टीज भी हमारे कंपनी के सीएमडी साहब हैं। और यही कारण है कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज है और प्रोडक्ट का जो हमारा सिस्टम है वो बहुत ही यूनिक है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। कई बार लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, कौन से प्रोडक्ट आपका मास्टर प्रोडक्ट है? मैं कहता हूं आंख में पट्टी बांध लो और जो मर्जी उठा लो, चाहे हाथी का हिस्सा उठा लो। हमारे सारे प्रोडक्ट की एक ही कमी है, पैर नहीं और मुंह नहीं है, लेकिन ये अपनी मार्केटिंग करना जानते हैं। आर यू एग्री विद मी? क्या आप भी मानते हैं ऐसा? और जितने भी लोग जाने अनजाने में, गलती से सही, प्रमोशन में या किसी भी वजह से लगातार ऑल्टोस का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, 6 महीने साल भर हो गए होंगे, लेकिन उनके पास धीरे धीरे डॉक्टर का रिश्ता कम हो चुका होगा। 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल हो जाता है। जो लगातार डॉक्टर के पास जाते थे वो कभी कभार नेचुरल चेकअप के लिए जाते हैं या कभी कभार थोड़े मोड़े काम के लिए जाते हैं। ऐसे कितने सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं सर बार बार डॉक्टर के पास जाते थे, आजकल डॉक्टर का एड्रेस भी भूल चुके हैं। आप में से कितने लोग हैं जो बार बार डॉक्टर के पास जाते थे, आज बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाने का काम करते हैं? देखिए आपके सामने ही ऑडियंस है, कितने सारे लोग हैं, और ये केवल हुआ है ऑल्टोस के प्रोडक्ट की वजह से। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने लास्ट 2 साल पहले बहुत ही जबरदस्त खतरनाक बीमारी, एक बहुत बड़ी महामारी पूरे वर्ल्ड लेवल पे थी, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट क्या रहा, चूंकि आयुर्वेद घर घर का हिस्सा था, चूंकि गोल मिर्च, अदरक, तुलसी घर घर का हिस्सा था, चूंकि ऑल्टोस इस तरह के प्रोडक्ट लोगों के घर घर पहुंचा रही थी, इसीलिए हम सेफली निकल पाए। मैं बड़े प्राउड के साथ कहना चाहूंगा, हमारे टीम में इतने कितने सारे लोग हैं जो काढ़ा पीते रहे, तुलसी खाते रहे, हल्दी खाते रहे, और सेफली उन्होंने अपनी पूरी फैमिली के साथ उस महामारी से बाहर आ गए, ड्यू टू ऑल्टोस, ड्यू टू ऑल्टोस। ऐसे कई एग्जांपल, ऐसे कई सारी चीज हमारे पास। यानी बाहर में बड़ा से बड़ा मेडिकल कंडीशंस, बड़ा से बड़ा मेडिकल कॉलेज, बड़ा से बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स आपको बीमारी से ठीक करने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए ऑल्टोस आपको हेल्प करता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको विश्वास हो या नहीं विश्वास होता है, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन ऑल्टोस के कुछ प्रोडक्ट को अपना जीवन का हिस्सा मान लीजिए। कुछ प्रोडक्ट आपको क्लीन करता है। बीमारी हो क्यों रही है? हमारे बॉडी शरीर के अंदर कुछ कचरा है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आप जब छोटे छोटे थे तब बीमार नहीं थे, बीमारी आई, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ज्वाइंट पेन, कैंसर। ये ऐसा नहीं है कि आप बस में जा रहे थे, बगल वाले को डायबिटीज था, आप उतरे तो आपको भी डायबिटीज हो गया। ये छुआछूत का बीमारी नहीं है, ये अंदर जनरेट होने वाली बीमारी है, जिसको हम जनरेट कर रहे हैं अपनी हैबिट्स की वजह से, अपने फूड हैबिट की वजह से, अपनी लाइफस्टाइल की वजह से। किडनी की प्रॉब्लम, स्टोन का प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, यूरिक एसिड, ये बीमारियां जेनेटिक आती हैं। ये मात्र 2-5% सच है। ज्यादातर बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल, हमारी फूड हैबिट और हमारी वीक मेंटलिटी की वजह से आती है। इसे ठीक करने के लिए सबसे पहला काम है क्लीनिंग, आपकी बॉडी का क्लीनिंग होना। अरविंद सर ने अच्छे से बताया, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। हम इस हॉल में बैठे हैं या आप एक कमरे में हैं, उस कमरे में आप खाना खाते हैं, रख देते हैं, पानी रख देते हैं, आपने कुछ भी खाया, गंदा छोड़ दिया, अगर उसी गंदगी को फैलाते रहते तो क्या होगा? मच्छर आएगा, मक्खी आएगी, छिपकली आएंगे, कॉकरोच आएंगे। आएगा कि नहीं आएगा? आपने बुलाया या वो आ गए? आपने इनविटेशन दिया कि वो आ गए? आ गए। इसी तरह से हमारे शरीर में जब कचरा रहता है, कचरा कैसे रहता है? हवा से, कुछ पानी से, कुछ हमारे फूड हैबिट से। जब कचरा हमारे शरीर में जम जाता है तो अंदर कॉकरोच, तिलचट्टा, छिपकली नहीं आते, लेकिन माइक्रोबैक्टीरिया, माइक्रोफंगस, माइक्रोवायरल हमारे शरीर के अंदर आते हैं। और जब आते हैं तो क्या लग रहा, खा के चले जाते हैं? नहीं, घर बसाते हैं। बच्चा घर
घर परिवार, अपना खाना भी और अपना बाथरूम भी। अब आपका शरीर नहीं रहा, बैक्टीरिया और वायरस का घर बन गया। वायरस खाना खाएंगे और अपना बाथरूम भी आपके शरीर के अंदर बनाएंगे, तो अंदर में कितना केमिकल रिएक्शन होगा। और यही से गैस फॉर्म होता है। वो आपका गैस भी नहीं है, यहीं से गैस फॉर्म होता है, यहीं से यूरिक एसिड फॉर्म होती है, यहीं से फाइल्स फॉर्म होता है, यहीं से कैंसर का फॉर्म होता है। और ये केवल शरीर के अंदर नहीं, शरीर के अंदर जितने कचरे, नाम अलग अलग है, यूरिक एसिड का नाम है, अल्सर का नाम है, फाइल्स का नाम है, कॉन्स्टिपेशन का नाम है, गैस्ट्रिक का नाम है, DHT का नाम है, कोलेस्ट्रॉल का, लेकिन सब ये कचरे का नाम अलग अलग है। जैसे आजकल बोलते हैं ना, ग्रीन डब्बा वाला कचरा, ब्लू डब्बा वाला कचरा। क्या करना है? इसका PhD नहीं करना, सफाई करना है। सफाई कैसे होगा? कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। आप वीट जूस लेते हैं, आप ओरी जेल लेते हैं, ओरी आंवला लेते हैं, तुलसी या हल्दी लेते हैं, डिटॉक्स जूस कुछ ना कुछ हमको लेना चाहिए। वेरी सिंपल। एक, इसके लेने की ऑल्टोस का बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा और आप अचीवर बनेंगे, डजंट मैटर। स्वस्थ रहना हमारी एक जन्म सिद्ध अधिकार है। हम कितने लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा अंदर कचरा भर के मोटा हो जाए? नहीं चाहते? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि 10, 15, 20, 25 साल के बाद हम बीमार पड़ जाएं? कोई नहीं चाहते हैं। तो सिंपल काम है, जैसे घर में उठते साथ सुबह सुबह झाड़ू करते हैं, अपने कपड़े को हम ड्राई वॉश में देते हैं, हेयर के लिए स्पा में जाते हैं, चेहरे के लिए फेशियल पार्लर जाते हैं, अंदर में आपको सफाई करने का डेली निरंतर प्रयास करना है। अंदर टॉयलेट क्लीनर नहीं डालना है, अंदर ओरी जेल, वीट ग्रास, नोनी, आंवला, तुलसी या हल्दी, सुबह सुबह डिटॉक्स जूस पूरा परिवार को लेना है। इसलिए क्योंकि जो अंदर कचरा है, अगर ये साफ, कहा जाता है पेट साफ, ब्लड साफ, बीमारी साफ। 70% इम्यूनिटी हमारे पेट में है, 70% इम्यूनिटी हमारे पेट में है, और वो 70% इम्यूनिटी इस टॉक्सिन्स के वजह से परेशान है। और कहा जाता है 9 किलो मल एक इंसान के पेट में अननेसेसरी ऑलवेज पड़ा होता है। 9 मीटर हमारे पेट के अंदर जो आते हैं, 9 मीटर लंबी है, खुल जाए। और इसके अंदर की जो वॉल्स हैं, इसके वॉल में अननेसेसरी टॉक्सिन्स बहुत पड़े हुए हैं, अननेसेसरी। इनको निकालना बेहद 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 जरूरी है। ये हो सकता है बहुत सारे फूड के फॉर्म पे होंगे, बहुत सारे अनवांटेड चीज के फॉर्म पे होंगे। तो पहला है डिटॉक्स करना। सेकेंड जो काम है, हमारा शरीर में प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए, ये सारा चीज चाहिए। बट अभी हमको भूख लगेगा और हम जाके खा लेते हैं, समोसा खा लिया, आपके कैलोरी मिल गया, कार्बोहाइड्रेट मिल गया, बट प्रोटीन गायब, मिनरल गायब, विटामिन गायब। भूख लगा आपने एक बर्गर ले लिया, भूख लगा आपने एक डोसा ले लिया, कैलोरी मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला, लेकिन प्रोटीन माइनस, मिनरल माइनस, विटामिन माइनस। तो पेट तो भरा लगता है लेकिन शरीर में एनर्जी नहीं होती। पेट भरा होता है लेकिन सिर में चिड़चिड़पन रहता है। पेट तो भरा लगता है लेकिन काम में मन नहीं लगता है। पेट तो भरा लगता है लेकिन दिन भर सुस्ती और आलसी लगते रहता है। पेट तो भरा लगता है लेकिन बॉडी में क्रैम्प रहती है। पेट तो भरा रहता है लेकिन थोड़ा सा चलने से थक जाते हैं। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी तो मिला, लेकिन हमारे शरीर को जो चाहिए वो चाहिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सब चीजें चाहिए। और ये तब मिलेगा जब आप न्यूट्रिशन वाला खाना खाएंगे, ना कि पेट भरने वाला खाना खाएंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने क्या खाया, इंपॉर्टेंट ये भी है आपने क्या पचाया, और इंपॉर्टेंट उससे भी बड़ा है आपने क्या पाया। भाई कहीं सोना का रेट देकर आप पित्तल खरीद के आते हैं, देखने में तो दोनों सेम है। आप बोलते हैं नहीं सर, पैसे के बराबर का वैल्यू होना जरूरी है। आपने 500 रुपए का बर्गर तो खाया लेकिन आटा के गोला के अलावा कुछ नहीं था, यानी वो कितने रुपए का पता है? 2 चपाती के बराबर का काम है, उससे ज्यादा का नहीं है। अब 5000 रुपए देकर 500 का सूट लाना पसंद करेंगे?
हम ना 5,000 देके 500 का सूट लाते हैं, ना सोना का रेट देकर पित्तल लेकर आते हैं, लेकिन ये बेवकूफी हम खाने में जरूर करते हैं। पैसा पूरा देते हैं, न्यूट्रिशन अधूरा पाते हैं। न्यूट्रिशन पूरा पाने के लिए आप FT15 ले सकते हैं, एरोप्लेक्स प्लस ले सकते हैं, बिग बिट ले सकते हैं, जीवन शक्ति ले सकते हैं। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो आपकी न्यूट्रिशन की बैलेंस को पूरा करेंगे, कमी को पूरा करेंगे। नहीं यकीन है, बस 6 महीना खा के देखिए। ऐसा चीज जो आपकी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करे। दूसरा ऐसा जो न्यूट्रिशन को बैलेंस्ड करे। इसका मतलब ये नहीं है कि इधर से बर्गर भी खाएं, इधर से डिटॉक्स भी करें। इसका मतलब ये नहीं है कि इधर से आप उल्टा सीधा भी खाएं, इधर से सफाई भी करें। अगर थोड़ा सा इनपुट को ठीक कर देते हैं और थोड़ा सा भी इतने साल का डैमेज को ठीक कर देते हैं, मात्र 6 महीने के अंदर आप पहले से खुद को ज्यादा जवान, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा यंग, ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आप ऐसे कितने लोग हैं जो 30 पे भी 20 के दिखने चाहते हैं? सभी लोग दिखना चाहते हैं, सभी दिखना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम अपने काम करेंगे तो हो सकता है। तीसरा जो सबसे बड़ी बीमारी है आज के डेट में, हमारे डीएनए का पैटर्न खराब होते जा रहा है। ये जो आज मैं पहली बार आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हमारा डीएनए का पैटर्न खराब हो जाता है। पैटर्न का मतलब समझ रहे हैं? हाथी एप्पल खाता है, उससे हाथी का शरीर बनता है। लेडीज एप्पल खाती है, उससे लेडीज का हार्मोन बनता है। और जेंट्स एप्पल खाता है तो जेंट्स का हार्मोन बनता है। आपने देखा, एक एप्पल हाथी खाया और एक एप्पल आदमी खाया, आदमी हाथी जैसा बन गया और हाथी आदमी जैसा। ऐसा होता क्यों नहीं है? डीएनए को एक मेमोरी दी गई है कि हाथी एप्पल खाएगा तो हाथी वाला ही बॉडी बनेगा, और अगर डॉग एप्पल खाएगा तो डॉग वाला ही बॉडी बनेगा, वरना गड़बड़ नहीं हो जाता। डॉग और आदमी अगर अगर रोटी खा रहे हैं, खाने के बाद ये डॉग बन गया, ये आदमी बन गया। हमारी डीएनए की एक मेमोरी है, वो हमको स्वस्थ बनाने का काम करता है। तभी तो दादाजी का नाक हमारे नाक में आ जाता है। किसको पता था? आपके डीएनए को पता था, आपको नहीं पता था, है कि नहीं? डीएनए का पैटर्न चेंज होते जा रहा है। हमारी कल्चर, फूड हैबिट, लाइफस्टाइल और बहुत सारे चेंजेस की वजह से, सीजन चेंज है, मौसम चेंज है, ये सब, जिसके वजह से भी बड़ी बड़ी बीमारियां है, जिसको कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसफंक्शन, यानी कि कैंसर जैसी बीमारियां, जिसको जेनेटिक बीमारी के रूप में भी आप जानते हैं, और भी ऐसी बीमारियां जो लाइलाज के रूप में नया नया फॉर्म लेके आ जाती है। इसको ठीक रखना चाहते हैं तो क्यूमिन जरूर है। ये आपके डीएनए पैटर्न को ठीक करता है। बॉडी में जितने भी तरह का इन्फ्लेमेशन है, जलन है, सूजन है, जॉइंट पेन है, दर्द है, हार्ट में सूजन आ जा रही है, इनको ठीक करता है। बॉडी में जितने भी रेडिकल्स बन रहे हैं, रेडिकल्स मतलब बॉडी के अंदर बहुत सारा काम चल रहा है, जो कचरा बॉडी जनरेट करती है, वो रॉ मटेरियल टॉक्सिन्स के रूप में होते हैं। वो जिंदा दुश्मन होते हैं जो पड़े रहते हैं, पैटर्न में नहीं है, पैटर्न से बाहर है, लेकिन जिंदा है। आपने रोबोट पिक्चर देखा था? वो वाला क्या नाम है, चीटी वाला? जब उसको फेंक देता है, लेकिन उसकी मेमोरी और सिस्टम जिंदा रहता है, तो वो गलत काम करता है। तो आपकी बॉडी में भी कुछ ऐसे डीएनए पैटर्न्स पड़े होते हैं जो आपकी बॉडी के साइकिल में नहीं है, बट पड़े हुए हैं, वो जाकर कैंसर का काम बन जाता है। ऐसे चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुरकुमिन जरूरी है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपका परिवार डिटॉक्सिफाई के लिए लेगा, एक ऐसा प्रोडक्ट जो न्यूट्रिशन को बैलेंस करेगा, और एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके डीएनए पैटर्न्स को ठीक करेगा, फ्री रेडिकल्स को रोकेगा और आपकी बॉडी को बड़े बड़े बीमारियों से रोकने के लिए काम करेगा। दैट्स कॉल्ड कुरकुमिन। ये 3 प्रोडक्ट आप ओल्टोस करें या ना करें, आपको लेना चाहिए। और इसका नहीं लेना चाहिए तो दूसरा भी सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन है, बड़ा पैसा कमाए, एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस लगे, अपने आसपास में किडनी डॉक्टर, हार्ट डॉक्टर, लीवर डॉक्टर, ब्रेन डॉक्टर 2 4 5 10 नंबर रख ले, घर परिवार में सबको बांट करके उसको फेवरेट नंबर में डायल करके छोड़ दें। दूसरा ऑप्शन ये भी है। और एक गाड़ी रखे, ड्राइवर भी रखे, इमरजेंसी में 40-50 के बाद कभी भी दरकार पड़ सकता है, कभी भी दरकार पड़ सकता है। कभी हो सकता है ऐसा भी होगा, छींक किया और हार्ट अटैक हो गया। सुना नहीं आपने? ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं एक डिजीज के ऊपर। हम आपसे बात करेंगे, हेल्थ पे बात करूं, एक डिजीज पे बात करते हैं। सो प्लीज, एक डिजीज जिसका नाम है डायबिटीज। बड़ा मीठा बीमारी है। मीठा बीमारी क्यों? पता है, धीरे धीरे मारता है।
और ये अकेले नहीं आता है, जब आता है तो रिश्तेदार को लेकर आता है। चलो मेरे साथ, आज से 40-50 साल पहले इसको चीनी बीमारी बोलते थे और अमीरों की बीमारी बोलते थे, लेकिन आज ये सबका फेवरेट हो चुका है, हर घर पे है। और 40-50 के बाद ये फैशन वाला बीमारी बन जाता है। अगर किसी आदमी को स्ट्रेस नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है, डायबिटीज नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है, तो कई बार लोग बोलते हैं नकारा है, किसी काम का भी नहीं है। मतलब ज्यादा बीमारी मतलब ज्यादा बिजी पर्सन, ज्यादा बीमारी मतलब ज्यादा रेस्पॉन्सिबल वाला पर्सन, ज्यादा बीमारी मतलब उसको बहुत ज्यादा टेंशन है। और ऐसी वैल्यू हम देखते हैं, ज्यादा टेंशन मतलब समझदार इंसान है और कम टेंशन मतलब बेवकूफ इंसान है। तो आजकल हमारे जो लाइफ है ना, हम बीमारी से तौलने लगे, कौन कितना ज्यादा मेडिसिन लेके घूम रहा है और कौन कितना ज्यादा बीमारी लेकर घूम रहा है। लेकिन ये समझदारी नहीं है कि आप बीमारी से अपना जज करें, आई एम PhD इन बीमारी, तेरे को कितना है 4, हट मेरे को 6 हो रहा है। और आजकल देखिएगा 50 साल के अगर ओल्ड एज में अगर लेडीज जेंट्स कुछ मिल गया ना तो ऐसी बीमारी कर रहे हैं, तेरे को क्या है, मेरे को थायराइड है, बस खाली थायराइड है, मेरे को थायराइड के साथ तो नी प्रॉब्लम नहीं है, वाह इसको सर्टिफिकेट बड़ा मिलना चाहिए, मगर बोलता बस मेरे को तो और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो ये आजकल जो डायबिटीज है ना, हर घर में फैशन बन गया है। और कई बार जो उसको फ्री बॉडी चेकअप वाले ना बांटते रहते हैं, बोला गया 40 के बाद चेक करते रहना, कब तक, जब तक हो ना जाए। मतलब होगा गारंटी होगा। अब वो चेक करने के चक्कर में हर महीना बंदा सोच रहा अब नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, और 6-7 बार बाद हो जाता है। तो कुछ तो बीमारी लाइफस्टाइल से हो रही है, कुछ हम चाह रहे हैं कि हो जाए, और कुछ हम चाह रहे हैं मेंटलिटी के रूप से, और कुछ हमको बड़ा पसंद होता है जब हमको कोई रिश्तेदार बोलते ओह बीमार हो गया, इसको ज्यादा काम मत बताना, थोड़ा सा बीमारी हो जाता है ना परिवार में सिंपैथी मिलने लग जाता है। तो ये बीमारी आजकल बहुत फेवरेट होते जा रही है, जिसका नाम है डायबिटीज। 61.3 मिलियन पीपल इन इंडिया लिव विद डायबिटीज। 6 करोड़ लोग हैं जो डायबिटीज के साथ जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, रह रहे हैं डायबिटीज के साथ। 9 लाख एनुअल डेथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायबिटीज की वजह से हर साल 9 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। कितने? 9 लाख। जितनी मृत्यु बाकी वजह से होती है उनमें से एक बड़ा मृत्यु है डायबिटीज। डायबिटीज अकेले डायबिटीज नहीं है, डायबिटीज के वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, वीकनेस की प्रॉब्लम, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम और भी होती है। डायबिटीज 70,200 तरह के डायबिटीज टाइप 1 है। टाइप 1 डायबिटीज क्या है, टाइप 2 डायबिटीज बताऊंगा। जन्मजात बच्चों को, छोटे बच्चों को होने वाली बीमारी भारत में वर्तमान 70,000 से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा है। लगभग $38 बिलियन 2011 में केवल डायबिटीज के लिए खर्चा हुआ। $38 बिलियन मतलब इंटू 10 करोड़। जितना इंडिया का हेल्थ बजट नहीं है उससे कई गुना ज्यादा केवल डायबिटीज का अकेले का बजट है। तो ये केवल आपको बीमार नहीं बना रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को भी बीमार बना रहा है। डायबिटीज क्या है, थोड़े से और डिटेल्स में समझते हैं। नॉर्मल स्थिति में होता क्या है, हम जो कुछ भी खाते हैं हमारी बॉडी ग्लूकोज बनाती है, और जब ग्लूकोज बनाती है हमारे शरीर के अंदर सेल में जाता है और हमारी शरीर काम करती है। लेकिन ग्लूकोज सेल के अंदर जाए या सेल ग्लूकोज को रिसीव करे, ये तब होता है जब इंसुलिन हमारी बॉडी में जाती है। यानी हमारी बॉडी में पेनक्रियाज होता है, ये पेनक्रियाज इंसुलिन बनाती है, हम जो कुछ भी खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है, और तब हमारी बॉडी के सेल के अंदर जाता है, और सेल के अंदर जब ग्लूकोज जाता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे आपके कार या बाइक में होता है, पेट्रोल कार्बोरेटर में जाकर के जब प्लग होता है तब फ्लश होने के बाद जाकर काम करना स्टार्ट करता है। तो ये सेल के अंदर इंसुलिन जाता है, ग्लूकोज जाता है, तब काम करता है। अब ये तब नहीं जाता है, कब नहीं जाता है। डायबिटीज टाइप 2 को पहले समझ ले, नीचे वाला। जब या तो आपकी सेल के ऊपर में कचरा जम गया है तो ना इंसुलिन ठीक से जा रहा है ना ग्लूकोज कोई ठीक से जा रहा है। नंबर 1 रीजन टॉक्सिन, हमारी बॉडी का टॉक्सिन, ना इंसुलिन प्रॉपर जा रहा है, यानी कि दरवाजा के बाहर चारों तरफ में कचरा पड़ा हुआ है।
तो अंदर ठीक से नहीं जा पाएंगे, तो ना इंसुलिन ठीक से जा पा रहा है, ना ग्लूकोज ठीक से जा पा रहा है। इन दोनों ही अवस्था में ग्लूकोज बाहर फैलता है, और ग्लूकोज कहीं पर भी ऑक्सीजन से मिलेगा वहां पे बर्न करेगा। लीवर में जाएगा, लीवर खराब करेगा, किडनी में जाएगा, किडनी खराब करेगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट खराब करेगा। तो ग्लूकोज बाहर बह रहा है। नंबर 2, जितना आपको ग्लूकोज के लिए इंसुलिन चाहिए, या इंसुलिन बनाए आपका 1500 कैलोरी के लिए और आप खा लिए 5000 कैलोरी, तो इंसुलिन ग्लूकोज को 15000 कैलोरी तो लेकर गया, लेकिन बाकी 3500 कैलोरी क्या होगा, बाहर घूमेगा। और जब बाहर घूमेगा पसीना आएगा, बार बार यूरिन लगेगा, बार बार प्यास लगेगा, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा, चेक करेगा, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है। दैट्स मींस डायबिटीज। डायबिटीज नहीं हुआ है, एक्सेस ग्लूकोज लेकर आप घूम रहे हैं। आपने 2 रसगुल्ला खाया 800 कैलोरी, 1 समोसा खाया फिर 400 कैलोरी, फिर उसके बाद में लंच किया, भी डिनर किया, ब्रेकफास्ट किया, वो भी कर लिया। एक बार के खाने में 800 कैलोरी आपने ले लिया, दिन भर में 2400 कैलोरी। एक कप चाय तो पिया खाली, ज्यादा कुछ नहीं, 600 कैलोरी। एक समोसा ही तो खाया था 400 कैलोरी, बस एक प्लेट पिक्चर ही खाया था 300 कैलोरी, दिन भर में खाया 5000 कैलोरी, बॉडी कंजप्शन किया 1500 कैलोरी, बाकी एक्सेस हो गया। यही है एक्स्ट्रा ग्लूकोज, यानी अननेसेसरी ईटिंग हमारी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज बनाती है, दैट कॉल्ड डायबिटीज। नंबर 3, इंसुलिन बनाने के लिए पेनक्रियास को जो बीटा सेल बनाने का न्यूट्रिशन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, जब हम वो नहीं देते तो इंसुलिन कम बनती है, और जब इंसुलिन कम बनती है तो ग्लूकोज कम कंजप्शन होता है। ऐसी स्थिति में भी ग्लूकोज आपका बॉडी में ओवरफ्लो होता है और आप डायबिटीज डिटेक्ट हो जाते हैं। यह है डायबिटीज 2 का। डायबिटीज टाइप 1 में क्या है, आपकी बॉडी इंसुलिन ही नहीं बना रही, आपकी बॉडी इंसुलिन ही नहीं बना रही, यानी जो खा रहे हैं सब बाहर घूम रहा है, जो खा रहे हैं सब बाहर घूम रहा है। ऐसी स्थिति में इंसुलिन या तो बहुत कम बनता है या नहीं बनता है, इंसुलिन का आउट डोज लेना पड़ता है, बाहर से डोज लेना पड़ता है। इसको डायबिटीज 2 बोलते हैं, जब आपकी बॉडी इंसुलिन कम बनाती है, या बॉडी में टॉक्सिन्स होता है, या हैवी ग्लूकोज आप इंटेक करते हैं। लेकिन जब बॉडी इंसुलिन ही नहीं बनाती है, इसको डायबिटीज टाइप 1 कहा जाता है। डायबिटीज टाइप 3, कई बार डायबिटीज प्रेग्नेंट वेमेन को होता है, जब उनके लेवल पे ग्लूकोज लेवल अप एंड डाउन होता है और वो टेम्पोररी होता है। इन 3 कारण से डायबिटीज होता है। सॉल्यूशन क्या है, वेरी सिंपल, पहला बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, दूसरा ग्लूकोज के इंटेक को, कैलोरी इंटेक को कम करें, न्यूट्रिशन इंटेक को बढ़ाएं। याद रखिएगा, प्रोटीन के खाने से ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा, विटामिन के खाने से नहीं बढ़ेगा, मिनरल के खाने से नहीं बढ़ेगा, लेकिन ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट खाने से, ज्यादातर फैट खाने से, ज्यादातर कैलोरीज लेने से आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। सो ऐसी अवस्था में आपको डायबिटीज डिटेक्ट हो जाता है। तो करना क्या है, सॉल्यूशन, डिटॉक्सिफाई करना है, ग्लूकोज इंटेक को कम करना है, इंसुलिन को एक्टिवेट करना है नेचुरल होने के लिए। इसके लिए हम प्रोडक्ट देते हैं अविनोल न्यूट्रोडाया पाउडर और ओरिजेल। इसमें कॉन्टेक्ट में क्या है, जामुन की गुठली, करेला, एलोवेरा, गुड़मार, तुंदरी, कुंदरू, बीजासार, शिलाजीत, गुड़मार, नीम, आंवला, हरी तिथि, ऐसी जड़ी बूटियों से बनाया गया तीनों ही प्रोडक्ट है। एलोवेरा में 5 जूस है ओरिजिनल टाइप में, एलोवेरा है, आंवला है, करेला है, जामुन है, ऐसे 5 जूस से बनाया गया है। तो पहली बात, ओरिजिनल डाइवा हर कंडीशन के डायबिटीज, प्री डायबिटीज और हर व्यक्ति जो डायबिटीज से कॉन्शियस होना चाहते हैं उनको लेना चाहिए। इट्स अ डिटॉक्सी जूस। ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल डायबिटीज वाला लेगा, आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, डायबिटीज के पहले भी ले सकते हैं, डायबिटीज होने के बाद भी ले सकते हैं। ये ग्लूकोज को बैलेंस करता है और आपकी बॉडी में डिटॉक्स करता है, डबल काम करेगा। अविनोल क्या करेगा, आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज एक्सेस हो गया है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, आपकी बॉडी में पेनक्रियास को एक्टिवेट करेगा, आपकी बॉडी में ग्लूकोज को इंटेक करने में हेल्प करेगा। तो जब आपको कैसे लेना और किस तरह लेना है, आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्लीज। डायबिटीज जब आपको 200 के आसपास हो, डायबिटीज होता कितना है, रियल साइंस तो ये कहता है जितना आपका एज प्लस 100 इक्वल टू एक्सेस लेवल ऑफ डायबिटीज। बायोलॉजिकल एज ये कहता है आपका 70 साल है,
170 तक यू आर ओके। मेडिकल साइंस इसको 120 पहले 170 लेता था, फिर 150 लिया, फिर 120-25 तक लेकर आ गया। अब 125-30 भी देखने से इंसुलिन लगा देते हैं। लेकिन सिस्टम ये कहता है योर एज प्लस 100 इक्वल टू योर हाई लेवल ऑफ डायबिटीज, दैट्स इट। उससे ऊपर होने से न्यूट्रलाइज करो, खाने को कंट्रोल करो, और उससे ऊपर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। फिर भी 140-50 तक रहे तो बेहतर है। आपका बॉडी ग्लूकोज लेवल आपका इतना होना चाहिए। खाने के पहले टेस्ट करते हैं और खाने के बाद टेस्ट करते हैं। खाने के बाद वाला अगर आपका 100 से ऊपर 200 से ऊपर है, 200 के आसपास है, ओरिजिनल डाइव आप 2 बार लेंगे, अविनोल कैप्सूल आप 1 या 2 बार ले सकते हैं, साथ में स्टेविया ड्रॉप लेंगे। राइट। अगर 200 से 250 है तो आपको क्या करना है, आपको 1 बार न्यूट्रोडाया पाउडर लेना है, अविनोल कैप्सूल 1 बार लेना है, 2 बार ओरिजिनल डाइव लेना है। खाली पेट ओरिजिनल डाइवा कैसे लेंगे, 5 ग्राम पानी में डाल देंगे, रात को डालेंगे तो सुबह पी लेंगे, सुबह डालेंगे तो शाम को पी लेंगे खाली पेट। अविनोल खाली पेट भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। खाली पेट लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन डोज ज्यादा होने से आप खाने के बाद भी ले सकते हैं। ओरिजिनल डाइवा खाने के पहले लेंगे। राइट। अगर आपका 300 के लेवल के आसपास है तो ओरिजिनल डाइव 2 बार हो जाएगा, न्यूट्रोडाया पाउडर 2 बार हो जाएगा, अविनोल 1 बार का हो जाएगा, स्टेविया ड्रॉप साथ में लेना है। डायबिटीज का पेशेंट एक और बीमारी से परेशान होता है, केवल डायबिटीज की वजह से नहीं, डायबिटीज होने के बाद कई सारा फूड रेस्ट्रिक्शन इसके साथ हो जाता है कि आप मूंगफली नहीं लोगे, आप आलू नहीं लोगे, आप राइस नहीं लोगे। तो डायबिटीज का पेशेंट डायबिटीज से तो परेशान होता ही है, साथ में लैक ऑफ न्यूट्रिशन से भी परेशान होता है, सूखता चला जाता है बेचारा, शरीर झुर्रियां पड़ने लगती है, कमजोर हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में जरूरी है सप्लीमेंट साथ में लेना। तो आप इनके लिए एरोप्लेक्स प्लस या स्पाइरुलिना जैसे प्रोडक्ट चला सकते हैं। इससे क्या होगा, उनका न्यूट्रिशन भी बैलेंस्ड होगा, डायबिटीज भी क्योर होगा। और याद रखिएगा, न्यूट्रिशन जब कम होता है तो बाय डिफॉल्ट जितना इंसुलिन बन रहा था और प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में प्रोडक्शन के लिए था, रॉ मटेरियल कम कर चुके हैं। सो दैट वाइज साथ में सप्लीमेंट लेना बेहद जरूरी है। और आप साथ में ग्लूकोज इंटेक की जगह पर, कैलोरी इंटेक की जगह पर सलाद बढ़ा दीजिए, फल बढ़ा दीजिए, सीजन वाला फल बढ़ा दीजिए। खट्टा फल के साथ मीठा, और मीठा के साथ खट्टा नहीं खाते। मीठा फल खाए तो मीठा जम के खाए, खट्टा खाए तो खट्टा खाए। नेचुरल ग्लूकोज आपको नुकसान नहीं करता, लो ग्लाइसेमिक होता है। नेचुरल ग्लूकोज मतलब जैसे फल का मीठा, ये लो ग्लाइसेमिक होता है, जिसमें कैलोरीज कम होती है बट न्यूट्रिशन ज्यादा होता है। आप राइस ले रहे हैं तो व्हाइट राइस हाई ग्लूकोज फॉर्म करता है, लेकिन ब्राउन राइस लो ग्लूकोज फॉर्म करता है, लो ग्लाइसेमिक होता है। जितनी जरूरत जब जरूरत तब देगा। व्हाइट ब्रेड लेते हैं, ये हाई ग्लाइसेमिक होता है, आप ब्राउन ब्रेड लेते हैं, ये लो ग्लाइसेमिक होता है। तो लो ग्लाइसेमिक फूड को आप चेक करेंगे, और लो ग्लाइसेमिक फूड को खाने से कोई नुकसान नहीं, कम नुकसान होता है, इसके साथ में लेंगे। डायबिटीज की हिस्ट्री ज्योग्राफी आपके साथ में शेयर किया गया। आगे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए हम इतना ही करेंगे। डिजीज चार्ट आपके साथ कुछ शेयर करते हैं, हमारे पास क्या क्या डिजीज के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं। सो प्लीज एक बार डिजीज के ऊपर चलेंगे, और आने वाले सेशंस पे हम हर बार एक एक डिजीज को लेके अच्छे से एलाबोरेट करेंगे। मे बी चांसेस कल भी 1 या 2 डिजीज के ऊपर हार्डकोर में हम एलाबोरेट करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। किस तरह के डिजीज चाहिए आप बता दिया करेंगे, हम उस डिजीज के ऊपर भी, यूरिक एसिड है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर डायबिटीज है, किडनी की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम उसके ऊपर अच्छे से एलाबोरेट करके आपके साथ में शेयर किया जाएगा। सर रेडी है? मैं इनको पूछ रहा हूँ। एक जोरदार क्लैपिंग आप सबके लिए। थोड़ी सी बड़ी हो पाएगी? चलो कोई बात नहीं, मुझे भी देखने में ब्लर लग रहा है। आपके पास हेल्थ डिजीज होगा, आप देख लीजिएगा। एक हेल्थ चार्ट मुझे ला दो प्लीज। ये थोड़ा सा ब्लर लग रहा है, फिर भी मैं आपको बता दूं, डायबिटीज के ऊपर पता चल गया। हेल्थ डिजीज चार्ट हमारे पास उड़िया में, इंग्लिश में, हिंदी में बाहर अवेलेबल है, आप उसे भी बढ़िया से पढ़ लेंगे।
आप देखेंगे, कोशिश करता हूं मैं आपको उसको एलिब्रेट करने की कोशिश करता हूं। डायबिटीज के लिए क्या लेना आपको पता चल गया। गुर्दे की बीमारी के लिए आप ओरिजिनल सिरप लेंगे। यूरिन हमारा हाँ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे इसमें डिजीज के डिटेल्स लिखे हुए हैं आपकी जरूरत के अनुसार से। अगर किसी को लकवा की समस्या है तो हमारे पास में रिवाइव कैप्सूल है, हमारे पास प्रोटीन पाउडर है और फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल आप ले सकते हैं। आपकी लकवा की समस्या के लिए सॉल्यूशन देता है। पीलिया अगर हाँ, तो फटाफट चलते हैं। गुर्दे की समस्या के लिए ओरिजिनल लेना है, ओरिजिनल डाइव लेना है आपको, यूरिप्योर लेना है, तुलसी पावर लेना है। गैस्ट्रिक की समस्या है तो ओरिजिनल डाइव लेंगे, अभिलिप सिरप लेंगे, अभी एंजाइम सिरप लेंगे और तुलसी पावर लेंगे। डोज और क्या प्रिकॉशन करना है इसके अंदर डिटेल लिखा है, आपको जरूर पढ़ लेंगे। जोड़ों के दर्द पे पैंडन कैप्सूल लेंगे, ग्लूकोजामाइन टैबलेट लेंगे, पैंडन ऑयल लेंगे, नोनी कैप्सूल लेंगे और साथ में तुलसी पावर लेंगे। दमा के मरीज के लिए न्यूट्रोप्लास कैप्सूल लेंगे, न्यूट्रोटोन लेंगे, तुलसी पावर लेंगे, नोनी का जूस लेंगे। वहीं पे मुंह में अल्सर के लिए ओरिजिनल सिरप लेंगे और तुलसी पावर का सेवन आप कर सकते हैं। हृदय की समस्या के लिए फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल, FT15 जूस, तुलसी पावर, हृदय केयर सिरप आप लेंगे। गले में संक्रमण के लिए किसी भी तरह का इंफेक्शन अभी के सीजन पे ज्यादा होता है तो नोनी कैप्सूल, न्यूट्रोप्लास, कफ सिरप और तुलसी पावर का सेवन करेंगे। किसी भी तरह की गायनिक समस्या के लिए विगार, जीवन शक्ति, सुंदरी जीवन और मैकवाइटल हमारा कैप्सूल आप सेवन कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए हृदय केयर सिरप, तुलसी पावर, रक्तचाप कैप्सूल सेवन कर सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर सॉल्यूशंस के लिए वीट ग्रास पाउडर, नोनी जूस और तुलसी पावर का सेवन कर सकते हैं। अगर मेमोरी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो 2 ब्रेन कैप्सूल, तुलसी पावर, ब्राह्मी कैप्सूल, ब्रेन सिरप सेवन कर सकते हैं। ऐसी एक एक्सपर्टीज के माध्यम से बनाई गई डिजीज चार्ट है, बाहर इसको जरूर ले ले, पूरी तरह से याद कर ले और ये आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अब इन्हीं प्रोडक्ट को लेकर जिन लोगों ने काम किया, अपनी करियर स्टार्टअप करे, उन लोगों से मिलाने के लिए मैं आपके बीच में एक डैशिंग पर्सनालिटी को इनवाइट करना चाहूंगा जिन्होंने अपने लाइफ में अपनी करियर का स्टार्टअप किया। पहले वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर थे, होटलियर भी थे और साथ साथ में उन्होंने ऑल्टोस को ऐसे करियर चूज किया। आज एक अच्छा नेम एंड फेम है और बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग पर्सनालिटी। सो प्लीज वेलकम, आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर